हेलो दोस्तों, मैं कक्षा 12वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ, जो कि पूर्णांक 80 नंबर का होने वाला है। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को पूरा पता चल सके कि क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है और क्या आने वाला है। सेम टू सेम ही आएगा, मैं आप लोग को उम्मीद के साथ बता सकता हूँ। ये सीजी बोर्ड का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आगे को क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला है, अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये अपठित गद्यांश है जो कि इसको खोज के लिखने वाला है। आप लोग तो भली भांति जानते हैं, परिचित हैं इससे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। तो दूसरा आ जाता है, अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, तन श्याम तन भर बंधा, ये वन नत ये नयन प्रिय करमत मन, गुरु हथौड़ा हाथ। क्वेश्चन है इसमें 3। वह तोड़ती पत्थर से कवि का किसका वर्णन कर रहा है? उस स्त्री का रूप कैसा है? कोई न छायादार पेड़ की कवि का क्या आशय है? पद्यांश का शीर्षक लिखिए। और इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि है अनेकता में एकता, भारत में विशेषता, भ्रष्टाचार एक समस्या, वन संपदा का संरक्षण, परीक्षा काल में ध्वनि। और अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश के नागरिकों को आवेदन पत्र लिखिए। इसका 8वां क्वेश्चन है, प्राचार्यशाला का स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अनुरोध हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और इसमें 5वां क्वेश्चन है, ये सब समाचार से रिलेटेड है। संचार क्या है? हिंदी वेब जगत में कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं प्रसिद्ध हैं? पत्रकार की कोई 2 गुण लिखिए। पीठ पत्रकारिता क्या है? कवि। और 6वां क्वेश्चन है, बीम कविता के बीम और छंद को समझाइए। नाटक और कहानी के 3 प्रमुख अंतर लिखिए। बढ़ते बाल अपराध पर एक आलेख लिखिए। यह 7वां नंबर का क्वेश्चन है। यह है अगला, इसको 8वां वाला समाचार लेखन का उल्टा पिरामिड शैली क्या है। और ये 8वां क्वेश्चन आ गया है आप लोग का, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने को माने, क्या फूल क्या जाने। बिना मुरझाए में कौन महकता है और कब तक? ये सब कविता वाले हैं, कविता के बहाने पाठ के हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और इसके शीर्षक ही कविता का बहाने हो जाएगा। और इसके कवि का नाम कुंवर नारायण जी हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, दिया संस्कृत क्षण को सांसों प्रस्तुत तार लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। इसमें तो आप लोग जानते हैं, सरल सहज प्रवाहमयी है, ऐसा कुछ लिखना है इसमें। और रूपक अलंकार में हो जाएगा जग जीवन। अब अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कवि इस कथन की समीक्षा कीजिए। और ख नंबर का, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों के उड़ान में कैसा संबंध बनता है। और ये आ जाता है एक और गद्यांश, जो कि अपने पढ़ा हुआ है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं फेंक के, अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ा है तो। बाजार दर्शन पाठ का है, इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इसको मैं आप लोगों को पढ़ के एक बार बता दूँ। बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जानते कि वह क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल विनाशक शक्ति शैतानी व्यंग्य की शक्ति बाजार को ही देते हैं। न वे बाजार का लाभ उठा सकते हैं और न ही बाजार से सच्चा लाभ दे सकते हैं। इसका पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग, लंबा वीडियो ना हो तो इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका बाजार का बाजारूपन लोग कौन लोग लाते हैं, बाजार की सार्थकता कब होती है, किस कारण व्यक्ति कोरे ग्राहक और बेचक बन जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आ जाता है आपको, क्वेश्चन नंबर 12, बाजार दर्शन के पाठ के लेखक का नाम लिखिए। बाजार दर्शन के पाठ का लेखक का नाम तो जैनेन्द्र कुमार है, मैं ही आप लोग को बता दे रहा हूँ। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। ये मेढक मंडली वाला है जो, और इंद्र सेना और मेढक मंडली होते हैं, दोनों साथ में पानी को बर्बादी करते हैं। हम लोग सोचते हैं इंद्र देवता को हम लोग अर्घ चढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। और ये अगला क्वेश्चन है, गण पर महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त
के दृश्य में क्या अंतर होता था। ये पहलवान की ढोलक का है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा। और घ नंबर है चार्ली चैपलिन को भारतीयों के सहज भाव से क्यों अपनाया। ये भी आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने चार्ली चैपलिन की कहानी पढ़ी होगी तो। और प्रश्न 13 आ जाता है आप लोग का, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सपने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। और अथवा में क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी और उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। और अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर यशोधर बाबू का चरित्र का वर्णन कीजिए। और अथवा में दिया है इसका क का अथवा, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता की संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों को अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। और ख नंबर का है, जूझ कहानी की आधुनिक किशोरियों को किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है। और इसका अथवा है, जूझ कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसको आप लोग मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को कोई डाउट ना हो कि ये क्वेश्चन पेपर है या नहीं। जो कि यहाँ से 8वां क्वेश्चन शुरू होता है और पीछे वाला भी आप लोग को मैं दिखा दूंगा। और ये है पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग ताकि कुछ समस्या ना हो आप लोग को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि पता चल सके लोगों को। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पर।